नमस्कार दोस्तों, मैं इनके आप सभी का मसाल न्यूज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग सरायकेला के लक्ष्मीपोशी गांव पहुंचे हैं, जहां रहती है झारखंड की शेरनी बेबी महतो। पिछले दिनों 60-40 नियोजन नीति के विरोध में पूरे झारखंड में आंदोलन हुआ। इस आंदोलन की नेता जो भी लोग रहे हैं, लेकिन अग्रणी भूमिका बेबी महतो का रहा है। हम लोगों ने देखा है कि हर एक आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग ली है। तो आज हम इनके गाँव पहुँचे और इस छायादार वृक्ष के नीचे उनसे कुछ बातें करेंगे आंदोलन के बारे में, या खास कर उनके कुछ पर्सनल लाइफ के बारे में। नमस्कार आपको। जोहार। जोहार। तो सबसे पहले बेबी जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका ये जो गांव है, यहाँ आप लोग कब से रह रहे हैं? आपका पैतृक गांव यही है? यही है। अच्छा, आपका गांव, ये जो घर है उसका अलग कहीं दूसरी जगह भी घर है? इसी गांव में बस्ती में घर है। और बस्ती से जब मेरा पापा का देहांत हुआ, उसके बाद हम लोग यहाँ पर आ गए हैं। अच्छा, वहाँ से उठ के बस्ती से। अभी आपके परिवार में कितने लोग हैं? मम्मी है, माँ है, मेरी माँ है, भाई बहन है। अच्छा। और मेरे चाचा लोग हैं और बुआ है मेरी जो विकलांग है। अच्छा अच्छा। तो टोटल कितने सदस्य हो गए आपके? 2 भाई 1 बहन। हम लोग 4 जन और माँ 5 हुए, 2 चाचा 6-7 हुए और बुआ। अभी आपकी पढ़ाई कहाँ चल रही है? मेरी बिष्टुपुर वुमेन्स कॉलेज में। हाँ। किस क्लास में है आप? ग्रेजुएशन। और स्कूलिंग क्या यहीं से हुआ है? स्कूलिंग मेरा नहीं, मैं जब बचपन में छोटी थी तो एकेडमिक इंग्लिश हाई स्कूल राजनगर में है ना, वहाँ मैं पढ़ी थी। और वहाँ मेरे चाचू के साथ जाती थी मैं स्कूल। मेरे चाचू पहुँचाया करते थे स्कूल, वो भी अपने स्कूल जाते थे और मुझे भी ले जाते थे, मेरे चाचू मेरी बुआ। फिर वहाँ कुछ साल पढ़ने के बाद बिरडवा के सून, मैं बहुत सारे स्कूल में पढ़ी हूँ। बिरडवा के सून में 2 साल पढ़ी थी। फिर उसके बाद यहाँ से मेरा भाई लोग भी हुए तो घर में काफ़ी ज़्यादा बच्चे हो गए, बच्चे थे घर में। तो पापा नानी के घर में मुझे छोड़ दिए थे। नानी घर से वहाँ महेश कुदर स्कूल है, शहीद निर्मल महतो स्कूल है महेश कुदर में, वहाँ भी मैंने 2 साल पढ़ा है। फिर उसके बाद वहाँ से निकल के 5 क्लास से पूरा 10 क्लास तक सरस्वती शिशु विद्या मंदिर सरायकेला। अच्छा, आपके पिताजी के देहांत होने के बाद में तो आप लोगों को काफ़ी आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा, तो उसमें कुछ बातें याद है? सामना तो कठिनाइयों का पहले भी करना बहुत पड़ा था, जब हमारे पिताजी थे उस टाइम भी, उस समय भी। लेकिन पिताजी थे तो एक होता था ना कि सहारा था हमारा कि चलो पिताजी हैं हमारे साथ। नहीं तो जो स्कूल वगैरह जाते थे, काफ़ी दूर हमारा था, अकेले जाते थे। हमारे पिताजी को भी बहुत कुछ बोलते थे कि बेटी ये अकेले स्कूल भेज रहे हो आप लोग, कहीं भाग उग जाएगी। तो पिताजी भी वैसे ही जवाब देते थे, कहते थे कि मेरी बेटी जिसके साथ भागेगी वही मेरा दामाद होगा, इसी कहते थे। आपका ये मैट्रिकुलेशन यहीं से हुआ है? हाँ, सरस्वती शिशु मंदिर से हुआ, सरायकेला से। सरायकेला से। हाँ, अच्छा। तो घर से ही जाते थे स्कूल और वहीं से स्पोर्ट्स भी ज्वाइन किए थे स्कूल से ही। तो जितने हमारे जो प्रिंसिपल थे ना, बहुत अच्छे हैं हमारे वहाँ के सर, जो आचार्य जी हम लोग बोलते, सर नहीं बोलते हैं। तो बहुत अच्छे थे, क्योंकि घर से हमारा स्कूल भी काफ़ी डिस्टेंस होता था। मैं अकेली जाती थी स्कूल, तो मेरा फी वो जो जमा करना होता था ना पैसा, हमेशा टाइम पे नहीं दे पाती थी मैं। अच्छा। दूसरे बच्चों की तरह, जो दूसरे बच्चे होते थे कि पर मंथ देते थे, 2 महीना में देते थे, मेरा 5 महीना 6 महीना में। कभी कभी तो हमारे प्रिंसिपल जो थे ना, प्रधानाचार्य जी, प्रसाद, उनका प्रसाद महतो नाम है, वो एक बार तो उन्होंने ही मेरा फी जमा कर दिया था। तो बहुत अच्छे शिक्षक रहे हैं आप? बहुत अच्छे रहे हैं वो, बहुत सपोर्टेड रहे। उसके बाद मैट्रिकुलेशन के बाद आप क्या? उसके बाद वुमेन्स कॉलेज बिष्टुपुर। वुमेन्स कॉलेज। किस विषय में हो रहा पढ़ाई आपकी? अभी तो मेरा आर्ट्स में ज्योग्राफी ऑनर्स है। अच्छा, आप बता रहे थे कुछ स्पोर्ट्स के बारे में। हाँ। तो स्पोर्ट्स में आप कितना दूर तक गई? कुछ आगे बढ़ने का राज्य से या देश की ओर से भाग लेने का कुछ मौका मिला? हाँ, मिला है। शुरुआत मेरा स्कूल से ही हुआ था और जूनियर नेशनल खेली हूँ मैं। कौन से ये में? अंडर 14 में। अच्छा अच्छा। फिर उसके बाद एथलेटिक्स में, और इवेंट मेरा 100 मीटर और 200 मीटर था, रनिंग स्प्रिंटर। अच्छा। फिर सपोर्ट नहीं मिला उसके बाद। तो झारखंड से सिलेक्शन होके ही तो गए होंगे ना आप? लेकिन नहीं, वो वाला जो होता है ना, डिस्ट्रिक्ट में सिलेक्शन किया जाता है। और इंटर डिस्ट्रिक्ट जितने स्कूल के स्टूडेंट लोग हैं, इंटर डिस्ट्रिक्ट नेशनल होता है वो वाला। अच्छा अच्छा। तो उसमें सिलेक्शन हुआ था मेरा और उसी में गई थी। अभी भी आप प्रैक्टिस करती है? हाँ, अभी करती हूँ मैं। दौड़ने का प्रैक्टिस होता है? हाँ, होता है। अभी यूनिवर्सिटी गेम पहुँच रहा है ना, यूनिवर्सिटी खेलना है कॉलेज से। तो आपका ग्रेजुएशन करने के बाद आगे क्या इरादा है? बीपीएड करना है।
बीपीएड? हाँ बीपीएड तो देखिए अब स्पोर्ट्स में है तो स्पोर्ट्स का डिग्री भी लेके रखना है ना। बीपीएड करना है और एमपीएड करना है और एनआईएस का करना है। मैंने सोचा है कि एनआईएस का अगर करूँगी तो एनआईएस वो कोच का होता है, कोच ट्रेनिंग, तो मेरे पास एक सर्टिफिकेट रहेगा, लीगली मैं बच्चों को ट्रेनिंग दे पाऊँगी। और जो मेरे साथ बीता है ना वो बाकी प्लेयर के साथ ना बीते और हमारे जो डिस्ट्रिक्ट है, हमारे स्टेट, हमारे राज्य के बच्चे आगे खेल सके। अगर उनके पास पैसा नहीं है ऐसे ट्रेनर को पैसा देने का, ट्रेनिंग लेने का, तो मैं फ्री ट्रेनिंग दूँगी। अच्छा, आप तो देख रहे हैं कि स्पोर्ट्स को लेकर के जो है ये झारखंड सरकार या केंद्र सरकार, क्या लगता है आपको किस तरह का, जिस तरह का सहयोग देना चाहिए एक खिलाड़ी के पीछे, सरकार का जो सपोर्ट होना चाहिए एक खिलाड़ी के पीछे, क्या आपको लग रहा है? क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि किस तरह दिल्ली में जंतर मंतर में जो ओलंपिक विजेता महिला खिलाड़ियों के साथ क्या हुआ, इससे क्या लगता है कि सरकार जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा दे रहे हैं, क्या वो नारा सिर्फ यूँ दिया जा रहा है कि उसके पीछे कुछ सरकार कर रही है? नहीं, वो तो खाली जगह जगह पे पोस्टर छपवाया जा रहा है, लेकिन वो फॉलो बिल्कुल नहीं किया जा रहा, बिल्कुल भी नहीं। अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा अगर उन लोग को ये चीज़ उन लोग दे रहे हैं, अगर इसको फॉलो करते तो सबसे पहले देखिए हमारे झारखंड राज्य में बेटियों को इस तरह से घसीटा नहीं जाता, पीटा नहीं जाता, माताओं का खून लोहा नहीं करवाता है, ठीक है। और दूसरा बात अब देखिए हमारे भारत में जो दिल्ली में अभी हो रहा है, हमारे देश में जो बेटियों के, अच्छा अगर वो लोग एक नेता को बचाने के लिए कितना प्लेयर लोग जो कि पूरा विश्व में नाम रोशन कर रहे हैं हमारे भारत देश के लिए, उन लोग को गलत ठहराया जा रहा है। अच्छा ठीक है, अगर वो लोग को गलत ठहरा रहे हैं, अगर आप लोग को लगता है कि वो लोग गलत है तो वो लोग तो डिमांड किए हैं कि उन लोग का टेस्ट करवाइए उनका। अभी तो देख रही एफआईआर होने के बाद भी कोई एक्शन सरकार नहीं ले रही है। वही चीज़ ना, एक्शन तो लेना चाहिए ना, एक्शन लेना चाहिए। और सबसे पहले तो जो लोग प्लेयर लोग का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, सपोर्ट करना सबसे बड़ी बात है। बहुत कोई उनको पार्टी पॉलिटिक्स में बदल दे रहे हैं, ठीक है, पार्टी पॉलिटिक्स में बदल दे रहे हैं, तो ये चीज़ उन लोग को समझना चाहिए। अगर वो इलेक्शन लड़ेगी भी ना तो कोई पार्टी में अगर नहीं जाएगी, निर्दलीय भी लड़ेगी तो जीत सकती है, क्योंकि उनका फैन फॉलोइंग काफ़ी बढ़ चुका है, वो अपना नाम रोशन कर चुकी है अपना मेहनत से, आगे ओलंपिक खेल के वो लोग आ चुका है, तो उसको किसी का जो कोई पार्टी पॉलिटिक्स का ज़रूरत नहीं पड़ेगा इलेक्शन लड़ने के लिए, लेकिन फिर भी उसको नाम दिया जा रहा है। और सबसे यही चीज़, मैं तो उन लोगों को बहुत धन्यवाद, बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती हूँ उन प्लेयर पे कि वो लोग जो छोटे छोटे भी प्लेयर हैं, नेशनल खेल रहे हैं, उन बच्चियों के लिए वो लोग अपना करियर को दाव पे लगा के वो लोग आवाज़ उठाई है। आपको जो बचपन से खेल की ओर रुझान रहा है, तो आप उसके बारे में थोड़ा डिटेल्स बताइए, कैसे आपने तैयारी किया, किससे आपको प्रेरणा मिला कि खेल में भी आगे बढ़ना चाहिए आपको? मैं खेल के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं, मेरा स्कूल में होता था ना स्पोर्ट्स, तो उसी में मैं भाग लेती थी, तो हमेशा फर्स्ट आया करती थी मैं रनिंग में, हमेशा फर्स्ट। मैं जहाँ रहती थी वहाँ दूसरी लड़की कोई फर्स्ट हो ही नहीं पाती थी। तो जब डिस्ट्रिक्ट में एक बार डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप हुआ तो उसमें हमारे स्कूल के टीचर वो बोले कि प्रेयर होता ना, प्रार्थना होता है, प्रार्थना के टाइम टीचर बोले कि आज डिस्ट्रिक्ट में कल स्पोर्ट्स होने वाला है, तो कुछ बताए, टीचर ने बताया। तो मैं थोड़ा लेट पहुंची थी स्कूल तो सुन नहीं पाई थी, लेकिन उस दिन क्या हुआ, क्लास टीचर अटेंडेंस बनाते हैं ना, मैं क्लास टीचर को परेशान कर दी थी कि क्या बताया टीचर, क्या बताया, मुझे बताइए। तो उन्होंने मुझे एक थप्पड़ मारा भी और बाहर निकाल दिया, लेकिन फिर बाद में उन्होंने बता दिया। तो मैं स्पोर्ट्स में जब हमारा सरायकेला डिस्ट्रिक्ट में हुआ, मैं गई थी खेलने और ऐसे खाली पैर और सलवार सूट पहन के मैं दौड़ी थी। उसमें 100 मीटर में मेरा फर्स्ट हुआ, फिर 60 मीटर सर दौड़ा है, बोले 60 मीटर रेस भाग के देखो तुम क्या होता है, 60 में भी फर्स्ट हुआ। तो सर बोले अपना पैर दिखाओ, फिर बोले सर बोले आगे खेलना चाहती है, तो मैंने कहा कि हाँ खेलना चाहती हूँ, जो सिकंदर मातो है सेक्रेटरी, तो मैंने कहा हाँ खेलना चाहती हूँ। तो सर ने कहा घर कहाँ है, सब चीज़ डिटेल लिया मेरा, फिर बोले 200 मीटर दौड़ो, 200 दौड़े, 200 में भी फर्स्ट हो गए। तो फिर उसके बाद वहीं से मेरा शुरुआत हुआ स्पोर्ट्स। प्राइज व्राइज रखे कि नहीं? मेडल उडल सब मेरा पुराना घर में होगा, वो पलंग में। फिर मैं गुस्सा से, क्यों रख दिए? ये गुस्सा से एक बार मेरा स्पोर्ट्स में कुछ ऐसा मेरे साथ हुआ था कि मैं गुस्सा से कुछ मेडल मैं जाके नदी में बहा दी थी। अच्छा, कुछ हुआ था मेरे साथ ऐसे, ये मुझे आगे खेलना था, तो ये चीज़ नहीं हो पाया। अच्छा। इसलिए, और मैं गुस्सा से स्पोर्ट्स छोड़ भी दी थी मैं। अभी आगे फिर नहीं खेलना है स्पोर्ट्स? नहीं, अब तो खेलना है मुझे, खेलना है ना। हाँ, क्योंकि अब मुझे उस टाइम में बच्ची थी, उम्र भी मेरा कम था, उतना ये नहीं था कि मैं किसी के सामने बोल सकूं ज़्यादा कुछ, और अभी तो ऐसा नहीं है कि अभी मैं बोल भी सकती हूँ। अच्छी बात है। पढ़ाई करने के बाद आपका क्या बनने का टारगेट है? मेरा तो शुरू से आईपीएस रहा है। आईपीएस? हाँ। अच्छा। जो इंद्रजीत मेहता सर है ना,
IPS इंद्रजीत मेहता, उन्हीं से प्रेरणा मिला है मुझे IPS बनने का। तैयारी कर रहे हैं उसका? मैं बीच में छूट चुका है मेरा थोड़ा। अच्छा। और अभी तो इधर उधर प्रोग्राम भी थोड़ा बहुत हो रहा है, आंदोलन वगैरह। और देखिए हमारे पास इतना पैसा नहीं है बुक वुक भी खरीदने का, और जितना दिन पापा थे उतना दिन तो सब ठीक ठाक था। तो आपका भी जो घर में है, आय का मुख्य साधन आपका क्या है अभी? कैसे चल रहा परिवार? खेती है हमारा, घर में खेती है होता बस। खेती करते हैं आप भी? हाँ करती हूँ ना, जैसे कि बैगन वगन हमारा लगाया जाता है तो तोड़ने उड़ने जाती हूँ, मिर्चा उर्चा का। फिर खेत में धान का रोपन उपन होता है। तो हालांकि घर में नहीं जाने देते कि अपना पढ़ाई करो, आप अभी मत जाओ। तो फिर भी कभी कभी मम्मी घर में नहीं रहती है, तबीयत खराब रहता है तो चली जाती हूँ काटने उठने भी। चलिए, पढ़ाई के साथ मेहनत भी बहुत कर रही है। चलिए अच्छा है, आपका भविष्य उज्जवल हो, हम लोग यही कामना करते हैं। ऐसे आप बॉडी फिटनेस के लिए, आपको तो देख के लग रहा है कि आप बहुत अच्छी आपका फिटनेस है, तो बॉडी फिटनेस के लिए आप क्या कुछ करती हैं? हाँ मैं एक्सरसाइज करती हूँ रोज़ जाके। और मेरा एक है कि मैं अगर रोज़ एक्सरसाइज करूँगी तो मैं फिट हो जाती हूँ, और हेल्दी होती हूँ। और अगर मेरा एक्सरसाइज छूट जाता है तो मैं दुबली हो जाती हूँ, दुबली पतली हो जाती हूँ और ज़्यादा। छूट गया क्या? हाँ अभी थोड़ा प्रोग्राम आंदोलन वगैरह इधर उधर हो रहा तो एक्सरसाइज पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, तो इसीलिए अभी पहले के मुताबिक अभी थोड़ा दुबली पतली भी हो चुकी हूँ। चलिए फिर से शुरुआत कीजिए। हाँ, आंदोलन भी चलेगा और फिट रहेंगे तभी तो आंदोलन होगा। बिल्कुल। तो बॉडी को फिट रखना है, हेल्थ इज वेल्थ लोग कहते हैं, है ना। स्वास्थ्य ही धन है। अगर बीमार हो जाएगा शरीर तो आप ना कोई आंदोलन में भाग लीजिए, ना घर का कुछ काम कर पाइएगा। तो इस बात का ख्याल रखिए। चलिए, आपसे मुलाकातें बहुत अच्छी रही, और मसाल न्यूज़ की ओर से आपको हम आने वाला भविष्य के लिए आपका भविष्य उज्जवल हो, यह हम कामना करते हैं। और हमें आशा है कि आपका भविष्य उज्जवल होकर रहेगा। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को भी।